Hello, my dear viewers and my dear student. Today I'm here to tell you very important thing that is the energy. I know you like it is quite difficult to learn the big cycle, but this is the topic by which you can acquire good marks. क्योंकि क्या है जनरली 5 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ जाता है कि वट राइट एनर्जेटिक ऑफ क्रेब्स साइकिल, राइट एंड नोट ऑन एनर्जेटिक ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, आज मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि कैसे आप एनर्जेटिक में जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करते हो। वी नो व्हाट इज एनर्जी करेंसी, यस इट इज द एटीपी। फाइन, हम एनर्जी करेंसी को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एटीपी में कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने एटीपी में कैलकुलेट करनी है तो हमें ये जो कोएंजाइम है एनएडीएच, एफएडीएच एंड जीटीपी, इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको याद होगा जब लाइक व्हेन वी डिस्कस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एट द मोमेंट वी हैव डिस्कस्ड इट। फाइन, या फिर आप एनर्जेटिक के लिए ये बस याद रख लो, जो 1 NADH है वो कितने बनाता है 2.5 ATP, 1 FADH कितने बनाता है 1.5 ATP और 1 GTP क्या बनाता है 1 ATP। और जनरली हम 2.5 को कैसे लिख देते हैं 3, FAD को लिख देते हैं 2 एंड GTP को तो ऑलमोस्ट 1 ATP लिखते हैं, अदरवाइज ये 1 ATP से कम बनाता है। ठीक है, आपने ये 3 कैलकुलेशन के लिए याद रखनी है। ठीक है, मैं आपको 1 by 1 बताऊंगी हाउ दीज things they are helpful to calculate the ATPs of the Krebs and the glycolysis cycle. Okay, now come to the Krebs cycle. This is on the left side there is a glycolysis and in the center there is a Krebs cycle. Please look at one glance onto this cycle. Fine. अब आप एक बार ग्लाइकोलाइसिस के देखो। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। आपने याद क्या रखना है, एक ग्लूकोज है वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे क्या है C6 है वो क्या बना रहा है, हमें पता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन है 6 कार्बन है। जो C6 है वो क्लीवेज होके कितने कार्बन बनाएगा C3 and C3। One is a glyceraldehyde 3-phosphate and other is a dihydroxyacetone phosphate. Fine, एक जो C6 है वो C3 एंड C3 बना रहा है। इसका मतलब क्या है, एक C3 से क्या बनेगा पायरुवेट बनेगा, दूसरे C3 से अगेन पायरुवेट बनेगा। ठीक है, और ये जो पायरुवेट है इट गोज टू द क्रैब साइकिल टू मेक एटीपी अगेन। जब हमने क्रैब साइकिल के एनर्जेटिक को हमने स्टडी करना है तो हमने ग्लाइकोलाइसिस को भी स्टडी करना है पहले, क्योंकि जो आप देखो जो Krebs cycle है it solely depend upon the glycolysis because in the glycolysis there is oxidation of glucose to make pyruvate। जो ये वाले pyruvate है that enters to the Krebs cycle। Fine, okay, now अब इसको आप skip कर दो। I will tell you how many ATPs are formed in the glycolysis. After that we will discuss Krebs cycle in detail। Fine, okay, now just come to the glycolysis. Just look at here. In the first step, we give how many ATPs we are invest here, 1 ATP. Fine. In the one cycle, we give the ATP and ATP is formed. Fine. In the same way, when firstly glucose is converted to glucose 6-phosphate, then glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate. Again we give the 1 ATP again. It means 1 plus 1 equal to 2. It means we are investing 2 ATP here. Fine, 2 ATP we are investing। इसका मतलब क्या है, जो हम 2 ATP है इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट करने के लिए। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जिसमें क्या है जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, वो पायरुवेट बनाता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस से ये C6 है। ठीक है, वो क्या बना रहा है C3 एंड C3 बना रहा है। ठीक है, अब याद रखोगे 2 ATP वी आर इन्वेस्टिंग हियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब इस एक ग्लिसराल्डिहाइड से क्या बन रहा है, 1 पायरुवेट बन रहा है। ठीक है, 1 पायरुवेट कैसे बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड 1 NADH इज फॉर्म। वी नो एक NADH में कितने ATPs हैं, 3 हैं। फाइन, और यहाँ पे कितने NADH बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं। इट मीन्स टोटल देयर आर 6 ATPs। फाइन, ओके, नाउ जस्ट कम टू द सेकेंड पॉइंट।
अब हम यहाँ पे 2 क्यों लिख रहे हैं, अगर आपको याद होगा अभी मैंने बताया ना इस साइकिल पे यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड ने डाईहाइड्रोक्सी जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो दोनों बन रहे हैं, तो क्या है साइमल्टेनियस दोनों प्रोसेसेस हो रही है। ये रीजन है यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। इन ब्रैकेट ये देखो 2 आ रहा है ना, यहाँ पे तो कहीं नहीं 2 आ रहा था, यहाँ पे क्या है ये शो हो रहा है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, क्योंकि इन द एंड 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, फाइन, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, अगेन we give 2 ADP and 2 ATP are formed, fine, again it is 2, then with the help of isomerase 3 phosphoglycerate it's converted to 2 phosphoglycerate, again it's converted to phosphophenol pyruvate, and in the end again we give the 2 ADP and 2 ATP are formed. It means in total how many ATPs are formed? 10. And how many ATPs we invest here? 2. So we subtract 2 from 10, it means 8 ATPs are formed in glycolysis to convert one glucose molecule to 2 pyruvate molecule. Is it clear? Okay. अब आपको याद रहेगा 8 ATPs फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। अगर हम इस NADH को 2.5 कंसिडर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा, अगर हम इसको 2.5 करेंगे तो ये कितना हो गया 7। मैं तो आपको आइडियली आई जस्ट सजेस्ट यू जस्ट टेक it's as 3 only, fine. Okay, now come to the next. This is a quite complex, I know, but you are quite familiar with this also. This is a Krebs cycle, fine. Okay, now I tell you simple method by which you can learn the Krebs cycle energetic. ठीक है, अब क्या है, पायरुवेट है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, NADH 1 NADH फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि कितने NADH फॉर्म होते हैं साइकिल में, NADH, ठीक है, एक NADH बना, एक बना, ठीक है। उसके बाद एसिटाइल कोए से सिट्रेट बना, देन आइसिस एक्यूनिटेट बना, देन आइसो एक्यूनिटेट सिट्रेट बना, देन आइसोसिट्रेट से एक्सैलोसक्सिनेट बना, तो अगेन NADH फॉर्म हुआ। इट मीन्स मैं यहाँ पे 1+ लिख दूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आओ, अगेन एट दिस पॉइंट again 1 NADH is formed, 1. Okay, now just come to this point, here 1 GTP is formed, just write down GTP। आप हमें पता है 1 GTP में कितने ATP हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1 ATP, we just write down 1, fine। उसके बाद एक FADH बना, FADH बना, फाइन, 1 FADH बना, उसके बाद अगेन 1 NADH बना, ठीक है। इन शॉर्ट कितने बन गए NADH, अगर मैं इसको लिखूं क्या हो गए 4, ठीक है, 4 हो गए। इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने आ गए, 12 आ गए, ठीक है। GTP तो 1 ही है, FADH इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया। अगर इफ आई एड देम, फाइन, कितने आ गए 15 आ गए। एंड हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया, जो एक ग्लूकोज है वो क्या बनाता है 2 पायरुवेट, इट मींस दिस साइकिल रोटेट ट्वाइस, फाइन। एक साइकिल में 15 ATP बनेंगे तो 2 साइकिल में कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2, इट इज सिंपल, फाइन, 30, फाइन। और जब ग्लूकोज है जो 2 पायरुवेट जब बनाता है तब ATP कितने बनते हैं 8, तो क्या हो गया 38 ATPs बने, सिंपल, याद रहेगा ना। If you still have any confusion regarding anything, please do mention in comment box. Fine, God bless you, happy learning. Okay, one thing, please look at this table. This is the same thing what I have described. This is a recapitulation of the lecture, fine। हमें पता है जब NADH फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, when there is a oxidation occurred in the phosphorylation process, and when there is a when the ATPs are formed with the help of phosphoglycerate kinase, there is a substrate phosphorylation, again with the help of pyruvate kinase substrate phosphorylation,
and we know how many ATPs we invest here, 2. Fine, it is a 8. On the other hand, आप बस ये याद रख लो, जहाँ पे NADH FADH फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं ETC चेन. ETC चेन क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, बस वही चीज है, वही जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है. Fine. Now I believe there is no any kind of confusion. If still you people have any confusion, please drop a message in the inbox. Fine. और जब एनारोबिक, लाइक दिस इज ऑल अबाउट द एरोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है. बट जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तब आप देखो, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तब कितने एटीपीज बने हैं? 2 बने हैं. फाइन, जस्ट राइट डाउन दैट. फाइन, आपको याद करने के लिए, अदरवाइज दैट even that process is a very lengthy process. When the glucose is converted to lactate, that is an anaerobic process. But you remember one thing, this one, that is more than enough. Fine, is it fine? Okay, and don't forget to like and subscribe this channel. And if you really like and useful, if you found the useful this video is quite useful, don't forget to like and share the video. Thank you so much. God bless you. Happy learning. Thank you.